ओम गणपते नमः। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज 22 अक्टूबर 2020 की सुबह को लगभग 9 बजने को हैं। ईश्वर को पुनः धन्यवाद देता हूँ। उन सभी शुभ चिंतकों को, उन सभी प्रियजनों को जो हमारी खुशी के लिए दुआएं करते हैं, उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ईश्वर सभी का सदैव कल्याण करते हैं, फिर भी हमारी यही प्रार्थना है, बारंबार यही प्रार्थना है कि ईश्वर सबका कल्याण करें, ईश्वर सबकी रक्षा करें। ईश्वर से हाथ जोड़ करके हम विनती करते हैं कि सबके विचारों को शुद्ध करो, सबके अंदर प्रेम की जागृति करो, सबकी रक्षा करो, सबके हित के लिए सोचें और अपने जीवन में उसका आचरण करें। जीवन की सबसे मजबूत कड़ी निस्वार्थ भाव से प्रेम करना है। प्रेम में पूरी तरह से समर्पण होता है। प्रेम सदैव अजर और अमर होता है। प्रेम की बोली, प्रेम के शब्द, प्रेम के व्यवहार, प्रेम की अभिव्यक्ति सदैव चित्त में परमानेंट, अस्थायी रूप से स्थान बना लेती है। संबंधों को मजबूत बनाती है। संबंधों में कभी बिखराव नहीं होता यदि हम एक दूसरे से प्रेम के साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, जीवन में सुख शांति के लिए एक दूसरे के बीच प्रेममय संबंध होना चाहिए। प्रेम बहुत ही संवेदनशील होता है। प्रेम के स्वभाव में बहुत ही मुलायमियत होती है, पानी की तरह होता है। इसलिए प्रेम को बहुत ही संभाल करके रखना चाहिए। हमारे कवियों ने भी प्रेम को जीवन में परम स्थान दिया है और उससे हमको सीख लेनी चाहिए। प्रेम में कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रेम में कभी भी कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, केवल हमको समझना होगा। संबंधों में, विचारों में मतभेद हो सकता है। मतभेद होना स्वाभाविक है। दो व्यक्ति हैं, दो इंसान हैं, तो दोनों की सोच अलग हो सकती है। लेकिन इन विचारों की भिन्नता में पुल का काम प्यार करता है। प्यार का मतलब होता है कि जिस किसी को भी हम प्यार
करते हैं उसको उसका एहसास होना चाहिए। प्यार कभी शर्तों पे नहीं किया जाता है। प्यार एक भावनात्मक संबंध है, एक आध्यात्मिक संबंध है जो सीधे ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए हमको अपने जीवन में हर किसी के साथ प्रेममय संबंध रखना चाहिए। शर्त कभी भी प्यार में नहीं होती है। शर्तों से टकराहट होती है, बिखराव होता है, अपेक्षाएं बनती हैं। इसलिए हमें सदैव प्रेम युक्त संबंध रखना चाहिए। प्रेम युक्त संबंध के लिए ये आवश्यक है कि जिस किसी से भी हमारा संबंध है उसकी गलतियों को यदि हम इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं, तब प्रेम टिकता है। लेकिन अगर कोई जानबूझ करके बार बार उसी गलती को करता है तब इसका मतलब है कि वह व्यक्ति किसी दूसरे के प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जीवन के लिए शुभदायक नहीं होते हैं। हमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। लेकिन यदि हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, हम ही शांत नहीं रहेंगे, तो हम दूसरे को सुख और शांति नहीं दे पाएंगे। इसलिए दूसरों की भलाई के लिए हमें ये सबक, ये सीख, ये शिक्षा लेनी होगी कि हमें अपने आप को स्वस्थ, शांत, सुखी और संतुष्ट बनाए रखने के लिए जिस किसी को भी हम प्यार करें, जिस किसी भी रिश्ते को प्यार करें, वो हमारे प्यार को पहचाने, समझे, उसका एहसास करे। और यदि कोई व्यक्ति हमारे प्यार को, हमारे प्रेम को, हमारे सम्मान को, हमारे समर्पण को, हमारी सोच को हमारी कमजोरी समझता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाना चाहिए। उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, सदैव सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। चाहे कोई हमको प्यार करे या हमसे दूरी रखे, चाहे हमारे बारे में वो भला सोचे या हमारे बारे में बुरा सोचे, हमें उसके बारे में सदैव अच्छा सोचना चाहिए। हमारी सोच हमारी सोच है, उसकी सोच उसकी सोच है। लेकिन जानबूझ करके आस्तीन में सांप नहीं पालना चाहिए। जीवन में हर पल हमको ये देखना होगा कि कहीं कोई संबंध हमको परेशान तो नहीं कर रहा है, हमारी शांति तो नहीं भंग कर रहा है, हमको कष्ट तो नहीं दे रहा है। संबंधों के पीछे अगर प्रेम है, समर्पण है, देने की भावना है, सेवा करने की भावना है, तो वो संबंध पवित्र होते हैं। और ऐसे संबंधों को हम हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनके लिए कुछ भी करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने का पूरा
अधिकार दे रखा है। इसलिए सत्कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसा हम करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। इसलिए छल और कपट से दूर रह करके हमें हर संबंधों का निर्वहन करना चाहिए। आज हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में ये सोच आई है, और गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी भगवान रामचंद्र जी के मुख से यही कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन का मतलब है पवित्र मन। जिसका मन पवित्र है वो हमको पालेगा, ये भगवान रामचंद्र ने कहा है। मन की निर्मलता, मन की पवित्रता आवश्यक है। यदि मन की पवित्रता है तो ईश्वर उसको ग्रहण कर लेते हैं, उस व्यक्ति को ग्रहण करते हैं। उस व्यक्ति की तमाम कमियों को जो अनजाने में उससे हो जाती है उसको वो क्षमा कर देते हैं और उसको माफ़ कर देते हैं। ये ईश्वर का स्वभाव है, भगवान राम का स्वभाव है, और हमें इसका अनुकरण करना चाहिए। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, निर्मल मन मतलब पवित्र मन। गंदे विचार जहाँ न हो, जहाँ सकारात्मकता हो, परहित की भावना हो, दूसरों की भलाई की भावना हो, ऐसे विचारों के बारे में भगवान राम कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट नहीं पसंद है, छल नहीं पसंद है, चालाकी नहीं पसंद है, ऐसा भगवान राम का कहना है। इसलिए हम सभी लोगों को ये जो मानव जन्म मिला है ये ईश्वर की महती कृपा से मिला है। हमको अपने कर्मों को, अपनी सोच को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को पवित्र भाव से संजो करके रखना चाहिए। इससे सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। हमारे जीवन का यह परम लक्ष्य होना चाहिए कि जो भी हमारे नज़दीक आए उसका जीवन आनंदित रहे, खुशहाल रहे, संतुष्ट रहे, शांतमय रहे। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं, दूसरों के लिए अच्छा अच्छा करते हैं, तो हमारा तो यही अनुभव है कि ईश्वर सदैव कई गुना खुशी, शांति, संतुष्टि हमारे जीवन में डालता है। ये हमारे जीवन का अनुभव है। 23 नवंबर 2020 को हम 73 वर्ष की उम्र पूरी कर लेंगे। इस पूरी उम्र के दौरान हमने जीवन के संघर्ष को और ईश्वर की कृपा को भली भांति समझा है, एहसास किया है। पूर्ण समर्पण के साथ जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, पूर्ण समर्पण के साथ जब हम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, तो हमारा जीवन स्वयं खुशहाल हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, शांति से भरा रहता है। इस जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। हमारा ये अनुभव है, ऐसा हमने पाया है। हमने अपनी पत्नी को भी देखा है कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा की है। जब कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की ज़रूरत रही है तो उन्होंने
बिना कुछ सोचे हुए उसकी सेवा की है, उसको उपहार दिया है। वो शिक्षिका थी, स्कूल की प्रधानाचार्या भी थी। उन्होंने स्वयं अपना एक स्कूल भी इस्टेब्लिश किया। उन्होंने अपने स्टाफ को उनके बच्चों की शादी में या उनकी घरेलू परेशानियों में सदैव कुछ न कुछ देती रही हैं। परिवार में भी उन्होंने सबके साथ निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अपेक्षा के बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सेवा की। 1 फरवरी 2020 उनके देह का अंतिम दिवस था और अंतिम दिवस तक उन्होंने सबको दिया है। आज वो देह रूप में नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो जो कुछ भी बना करके गई हैं, जो कुछ भी करके गई हैं, उससे परिवार का और समाज का बहुत भला हो रहा है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनकी भी कृपा इस परिवार पर और जो उनका कर्म क्षेत्र रहा है उस पर सदैव बनी हुई है, ऐसा हमें बराबर लगता है। उस दिव्य आत्मा को हम शत नमन करते हैं। दिव्य आत्मा का मतलब शकुन जी, हमारी पत्नी। उन्होंने निस्वार्थ भाव से सभी को प्रेम किया है। उनके लिए कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं था, सबको बहुत प्यार करती थी। हमें उनके जीवन से ये प्रेरणा मिलती है। इसलिए हम ईश्वर से बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे अंदर यह शक्ति दो कि हम सभी को प्यार करें, सभी की सेवा करें। कमियां हमारे में बहुत हैं, कमियां हमारे में बहुत हैं, लेकिन हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो हमारी कमियों को, जो भी हमारी कमियां हैं, जो भी हमारी बुराई है, उसको नज़रअंदाज करके हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए हुए हैं, हमें अपने शरण में रखे हुए हैं। इसलिए ईश्वर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज 22 अक्टूबर 2020 को हमारा अंतर्मन, हमारा दिल ये संदेश देता है कि जब कभी भी हम पवित्र मन से कुछ भी अच्छा करेंगे, पवित्र मन से किसी की भलाई के बारे में सोचेंगे और भला करेंगे, तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय और शांतमय रहेगा, ऐसा हमारा अनुभव है। हमारे जीवन में या हमारी पत्नी के जीवन में बहुत संघर्ष आए, लेकिन उन संघर्षों से निकलने के लिए रास्ता अपने आप बनता चला गया और आज ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने हमें अपने नज़दीक शरण दी है, जिसके लिए ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हमने जिस डिपार्टमेंट में नौकरी की और जिस सोशल सर्किल में हम हैं, वे लोग हमको बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत शुभकामना देते हैं,
हमारे स्वास्थ्य के बारे में सदैव पूछते रहते हैं। हम ऐसे सभी लोगों को हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। उनकी खुशहाली के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। मैं अपने आप को मैं के रूप में पहचान नहीं करना चाहता हूँ, हम के रूप में पहचान करना चाहता हूँ। ईश्वर की इस अविरल कृपा के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर सबका भला करे, यही हमारी प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जो भी मैं अपने विचारों की वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, ज़्यादातर उसको हम YouTube पर डाल देते हैं। इच्छा होती है तो कभी कभी हम अपने शुभचिंतकों और प्रियजनों को शेयर भी कर देते हैं। लेकिन ये सब जो हमारी बातें हैं, जो हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग हैं, वो हम अपने स्वांतः सुखाय के लिए, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं और बार बार इसको सुनते भी हैं, जिससे हमको ऊर्जा भी मिलती है, हमको शांति भी मिलती है और जो हमारे में कमियां होती हैं उसको दूर करने के लिए भी हमको प्रेरणा मिलती है। इसलिए अच्छे विचारों के लिए, अच्छी सोच के लिए, अच्छे कर्म के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए बार बार अपने से बात करना चाहिए, अपनी बातों को रिकॉर्ड करना चाहिए। चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो या वीडियो रिकॉर्डिंग हो, दोनों महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जब किसी भी चीज़ को हम बार बार सोचते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार करते हैं, तो वह जीवन का एक अभ्यास हो जाता है, जीवन का एक योग हो जाता है। वह हमारी दिनचर्या हो जाती है और हमारे सांसों में, हमारी अंतरात्मा में, हमारे संस्कार में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब हम पूरी तरीके से उसको प्राप्त कर लेते हैं। अच्छी चीज़ों की सोच, अच्छी बातों की सोच, अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, हमें उनकी बातों पे नहीं आना चाहिए। हमें अपनी अंतरात्मा की बात को सुनना चाहिए, अंतरात्मा को पवित्र करना चाहिए। अगर हम अपनी अंतरात्मा को सकारात्मक भाव से भर देंगे तो निश्चित रूप से अंतिम क्षणों में, जीवन के अंतिम क्षणों में हमको शांति मिलेगी। हम शांति के साथ सांस छोड़ सकेंगे। मोह माया से दूर रह करके ही ये संभव है। मोह माया में छल है, कपट है, प्रेम में आनंद है। इसलिए हमको आनंदित जीवन जीने की कला आनी चाहिए और उसके लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास बहुत बड़ा योग है जो ईश्वर से हमको मिलाता है। हमेशा हमें ये सोचना होगा कि हमारे किसी भी बोली से, किसी भी व्यवहार से, किसी भी जीव को लेश मात्र कष्ट न हो। दुआएं बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, दुआएं बहुत मुश्किल से मिलती हैं। ईश्वर तो न्याय करता है, कर्मों का फल ईश्वर देता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, नहीं को सुख दुख कर दाता।
जो जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको मिलता है। लेकिन लोगों की दुआएं, लोगों की शुभकामनाएं, लोगों के आशीर्वाद, लोगों के स्नेह हमारे दुख को दूर करते हैं। इसलिए ईश्वर ने इंसान को सीख दी है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों का भला करने की सोच और दूसरों को सुख पहुंचाने की सोच, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। यदि हमारे पास 2 रोटी है और कोई भूखा हमारे दरवाजे पर आया तो हमको 1 रोटी दे देनी चाहिए। इसमें जरा भी नहीं सोचना चाहिए। किसी भी ज़रूरतमंद को अन्न देना या रुपए पैसे देना बहुत अच्छी बात होती है। पता नहीं उस गरीब के घर में खाने के लिए भोजन है या नहीं है, किसी के पास पहनने के लिए कपड़े हैं या नहीं हैं, या ज़रूरत के लिए पैसे हैं या नहीं हैं। तो बग़ैर दिमाग को लगाए, बग़ैर कुछ सोचे हमारा ये धर्म हो जाता है कि जितनी हम उसको सहायता कर सकते हैं, जितनी भी हम मदद कर सकते हैं ज़रूर कर दें। यदि वो हमसे छल भी कर रहा है तो कोई बात नहीं है। एक बार का किस्सा हमें याद आ रहा है, मेरे बचपन की बात है। हमारे पिताजी सदैव किसी को जो भी दरवाजे पर आता था तो उसको मांगते थे तो कुछ न कुछ दे देते थे। एक बार हमारी माताजी ने उनसे कहा, हमारे पिताजी वकील थे, हमारी माताजी ने उनसे कहा, अरे वकील साहब आप तो बड़े सीधे आदमी हैं, अरे जो आता आप उसी को दे देते हैं। ये लोग जो हैं अपना पेशा बनाए हुए हैं, साधु भेष में आते हैं, उसको आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप दे देते हैं। हमारे पिताजी ने एक ही लाइन में उनको समझा दिया। हमारे पिताजी उनको साहब कहते थे, प्यार में साहब कहते थे। उन्होंने कहा, साहब हम तुमको एक बात बता रहे हैं, वो जो कुछ भी ले जा रहा है और जो कुछ भी हम दे रहे हैं वो हमारा नहीं है, वो ईश्वर ने उसके निमित्त बनाया है और हम उसके उस रूप को दे रहे हैं जिस रूप में वो आया है। उन्होंने फिर कहा कि सत्कर्म के लिए, सद्व्यवहार के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होनी चाहिए। और सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार किया, किसी दुष्ट के लिए नहीं पार किया उन्होंने, उस साधु भेष के लिए, जो साधु रूप में आया हुआ था रावण, उसके लिए कि एक साधु हमारे दरवाजे से खाली हाथ न जाने पाए। यह है ईश्वर की लीला। ईश्वर ने यह ज्ञान दिया कि अगर कोई हमको ठग भी रहा है तो हम जानबूझ कर ठगा जाएंगे। हमारे पिताजी कहा करते थे कि हम जानते हैं साहब कि कौन हमको ठग रहा है, कौन हमको नहीं ठग रहा है, लेकिन हम जानबूझ के ठगा जाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है। यदि वो हमको मूर्ख बना करके भी हमसे कुछ लेना चाहता है तो ठीक है, ले ले। ईश्वर ने कम से कम हमको इस लायक तो बनाया है कि हम दे सकें। हमें पिताजी की वो बात हमेशा याद रहती है। ये हमारे संस्कार में है कि सदैव देने वाला बनो, सदैव देने वाला बनो, सदैव देने वाला बनो। क्षमा भी बहुत बड़ी बात है। जो भी गलती करता है उसको क्षमा कर दो, लेकिन फिर भी यदि वो अपनी गलती बार बार दोहराता है और कभी नहीं सुधरता और ये सोचता है अरे ये तो क्षमा कर ही देंगे,
तो आप क्षमा तो जरूर करिए, लेकिन उससे दूरी बना लीजिए। हर इंसान को ये समझ में आता है, यहाँ तक कि हर जीव को ये समझ में आता है कि कौन हमारे प्रति कितना ख्याल रखता है। हमें अच्छी तरह मालूम है, जब हम रोज़ सुबह दरवाज़ा खोलते हैं तो गाय दरवाजे के पास आती है और मुंह को हिलाती है, जो कुछ भी रहता है दे देते हैं। ईश्वर की कृपा है। यही बात है 22 अक्टूबर 2020 को हम अपने आप से यही बात कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारे अंदर शक्ति दो। जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो सब हमारे अंदर भर दो, और हम दूसरों के अंदर भी ये सब बातें डाल सकें। इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित करो। सारी बातें स्वांतः सुखाय के लिए हैं, ईश्वर को समर्पित है। ईश्वर से शक्ति चाहिए। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे भगवान, हमारे मन को पवित्र रखो, हमारे विचारों को पवित्र रखो, हमारे सोच को पवित्र रखो, हमारे आचरण को पवित्र रखो। हम दूसरों का भला कर सकें, दूसरों के लिए अच्छा अच्छा कर सकें। इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा हमें दो। पुनः सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हे भगवान, सभी जीवों का कल्याण करो, सभी जीवों का कल्याण करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे प्रभु, शरणागत हूँ, रक्षा करो। हे प्रभु, रक्षा करो। हे प्रभु, रक्षा करो। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं और प्रभु से पुनः प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।